आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र कौन था और उसके पिता कौन हैं और बड़ा लड़का किसे दर्शाता है, इस बात को आज हम जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा गया है लूका अध्याय 15 वचन 11 से 32 तक। मैं ये वचन को पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप जानते ही हैं। और आप में से कोई अगर नहीं जानता है तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार वो कहानी को जरूर पढ़ लेना। वहाँ पे लिखा गया है एक दयालु पिता होता है, उसका 2 पुत्र होते हैं। उसका छोटा लड़का कहता है, पिताजी मुझे मेरे हिस्से का जायदाद चाहिए। उसका पिता मना नहीं करते, उसका जो भी संपत्ति होता है वो छोटे लड़के को दे देते हैं। वो छोटा लड़का दूर एक देश चला जाता है और वहाँ पे दुष्कर्म करके अपना पैसा को बर्बाद कर देता है। और जब वो बर्बाद कर देता है तो उसके पास पैसा नहीं होता और उसी समय ही उस देश में अकाल पड़ता है और उसे कोई खाने के लिए नहीं देते। वो एक व्यक्ति के पास जाता है और खाने के लिए मांगता है, तो वो व्यक्ति उसे अपने खेत में काम करने के लिए बोलता है, वो भी सूअरों के साथ। जब खाने के लिए नहीं मिलता तब वो लड़का अपने आपे में आता है और कहता है, मेरे पिताजी के पास इतने नौकर है और वो नौकरों को उनके कर्म से ज्यादा खाने के लिए मिल रहा है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो लड़का मन ही मन ये कह रहा था कि मैं अपने पिताजी के सामने जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप के, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे आपके एक सैनिक की तरह रखिए। ये मैं अपने पिताजी के सामने जाके कहूँगा। ऐसा वो लड़का विदेश में ही सोचा और वापस आया। जब वो वापस आया उसके पिताजी दूर से ही देख के उसे आनंद में भरपूर हो गए और उसे गले लगा लिए और उसके दास को कहने लगे, जाओ इसके लिए एक नया कपड़ा लाओ और इसे पहनाओ और एक बछड़ा मारो, क्योंकि हम आज आनंद करेंगे। मेरा जो लड़का खो गया था वो मिल गया, मर गया था, वो फिर से जी उठा है। और जब वो आनंद मना रहे थे तो बड़ा लड़का आके एक दास को पूछा कि क्या हो रहा है। वो दास बोला, तुम्हारा भाई जो विदेश में था वो वापस आया है और तुम्हारा पिताजी उसके लिए एक बछड़ा मारे और आनंद कर रहे हैं। ये सुन के बड़ा लड़का अंदर जाने से मना कर दिया। उसके पिताजी बाहर आए और कहने लगे, बेटे तेरा भाई जो मर गया था वो जी उठा है, खो गया था वो मिल गया है, आओ हम आनंद करें। वो बड़ा लड़का कहता है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ बचपन से रहा और एक भी दिन आपकी आज्ञा को नहीं टाला, फिर भी मुझे आपने एक बकरा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मना सकूं, भोज मना सकूं। लेकिन ये जो वेश्याओं के साथ जाके अपना पूरा संपत्ति बर्बाद कर दिया और जब वो आया उसके लिए आप आनंद मना रहे हैं, आप उसके लिए बछड़ा मार रहे हैं। ये सुन के उसके पिताजी कहने लगे, बेटा जो मेरा है वो तेरा है, तू जो चाहे कर सकता है। ये कह के उसे अंदर लेके गए। इस कहानी में जो उड़ाऊ पुत्र है वो जो लोग आज्ञा नहीं मानते उनको दर्शाता है। यीशु मसीह अपने नाम के कारण, अपने गौरव, अपने महिमा के कारण हमें आशीष देते हैं। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और संसार में फंस जाते हैं, जो संसार शैतान के राज्य है, प्रभु के राज्य से हम दूर होकर शैतान के राज्य में जब आ जाते हैं तब शैतान हमें धीरे धीरे करके मारता है। तब तक हमें शैतान का असर नहीं होता
उसका मार्ग का असर नहीं होता जब तक हमारे साथ यीशु मसीह का अनुग्रह रहता है, यीशु मसीह का दया हमसे बने रहता है। जो उड़ाऊ पुत्र का पिता था वो यीशु मसीह था। हमारे पास से जब अनुग्रह और दया चला जाता है तब हमें शैतान घात करता है। वो जो उड़ाऊ पुत्र था उसको कब खाने के लिए नहीं मिला? जब उसका संपत्ति खत्म हो गया, उसके बाद उस देश में अकाल आया और उसे खाने के लिए नहीं मिला। यानी कि आशीष और प्रभु यीशु मसीह की महिमा, दया और करुणा हमारे जीवन से चला जाता है, उसके बाद हमारे जीवन में ही कठिनाई आता है और दुख, तकलीफ, दर्द आता है। वो शैतान का अस्त्र है, वो हमें घात करता है। और जो वस्त्र पहनाया गया वो धार्मिकता का वस्त्र है। हम जब यीशु मसीह के पास होते हैं तो हमारे पास धार्मिकता का वस्त्र होता है। हम जब यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं तो हमारा वस्त्र भी फट जाता है। शैतान वो वस्त्र को अच्छा रहना नहीं देता। लेकिन हम जब यीशु मसीह के पास फिर से जाते हैं वो हमें फिर से एक नया वस्त्र देते हैं, यानी कि उनके लहू से हमें धोते हैं और धार्मिकता के वस्त्र को पहनाते हैं। और जो वो बड़ा लड़का था, वो बड़ा लड़का आज्ञा पालनकारी लोगों को दर्शाता है। आज्ञा पालनकारी लोगों को सब आजादी है। सब आजादी यानी कि भोज मनाने की आजादी, शादी करने की आजादी है। वेश्याओं के साथ जाके रंगरलिया करके उनके शरीर के साथ एक होने की आजादी नहीं है। जो कोई भी वेश्या के साथ सोता है वो दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि हमारा शुद्ध और पवित्र शरीर भी वेश्याओं की तरह हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। इसीलिए जो भी आज्ञाकारी लोग हैं उनको शादी करने की आजादी है, उनको वेश्याकर्म करने की, व्यभिचार करने की आजादी नहीं है। वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो आज्ञा पालनकारी नहीं था। वो वेश्याओं के साथ रंगरलिया मनाया, व्यभिचार किया और इस संसार के लोगों के साथ मौज मस्ती करने लगा। आज आज्ञा पालनकारी लोगों को आजादी है भोज मनाने की, एक प्रेम भोज मनाने की। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देके जो दीन, दरिद्र, अनाथ है उनके साथ भोज मनाने की और आनंद करने की आजादी है। लेकिन हमें इस संसार के लोगों के साथ मिलके मौज मस्ती करने की आजादी नहीं है। ये जो उड़ाऊ पुत्र था वो संसारिक हो चुका था, लेकिन जो बड़ा लड़का था वो संसारिक नहीं हुआ। वो अपने पिता के साथ सदा सर्वदा रहा। जो लोग आज्ञा पालनकारी होते हैं वो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते हैं और वो शुद्ध और पवित्र रहते हैं। इसीलिए वो बड़ा लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहा, तुम्हारा आज्ञा पालन किया और मुझे एक भी बकरा तक नहीं दिए कि भोज मनाऊं। भोज मनाने के लिए आज हमें आजादी है, लेकिन हमें रंगरलिया करने के लिए और इस संसार में मिलने के लिए आजादी नहीं है। और उसके पिताजी बड़े लड़के से कहने लगे, तेरा भाई जो मर गया था वो फिर से जी उठा है, इसीलिए आओ हम आनंद करें। यानी कि हम यीशु मसीह के साथ जब तक रहते हैं तब तक आत्मा में जीवित रहते हैं, और यीशु मसीह के साथ जब हम बिछड़ जाते हैं, हम संसार में घुल मिल जाते हैं, तो जो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है वो आत्मा हमसे दूर हो जाता है, हमसे चला जाता है और हम शारीरिक जिंदा तो रहते हैं, शरीर में हम जिंदा रहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हारा भाई मर गया था फिर से वो जी उठा है। इसीलिए आओ हम आनंद मनाएं। जब हम मन फिराते हैं और मन फिरा कर यीशु मसीह के पास चले आते हैं तो स्वर्ग में बहुत ही आनंद मनाया जाता है। कोटि कोटि दूतों के साथ यीशु मसीह आनंद मनाते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह
हमें दूर से ही गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता दूर से देख के ही उसका लड़का को गले लगाए, वैसे ही यीशु मसीह हमें दूर से ही देख के ही गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं बहुत पाप किया हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं नरघातक हूँ, मैं बेविचारी हूँ, मुझे क्षमा नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब शैतान आपको भ्रम में डाला है। आपका पाप लाल रंग का क्यों न हो, उसे सफेद करने की यीशु मसीह का ताकत है। उसका लहू का वो ताकत है कि आपकी जो लाल कलर का पाप है उसे भी वो सफेद कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी पाप किए हो, आज भी समय है आप यीशु मसीह के सामने आके घुटने टिका के आपकी पाप अपने पापों का अंगीकार करो। यीशु मसीह आपको क्षमा देके उनके साथ उनके राज्य का वारिस होने का योग्य बनाने की अब भी ताकत क्षमता रखते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। जो पिता था वो पिता यीशु मसीह थे, जो उड़ाऊ पुत्र था वो जो आज्ञा ना मानते हैं वो लोग थे, और जो बड़ा लड़का था वो आज्ञा पालनकारी लोगों को दर्शाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुतायत की आशीष दे। आमीन।